हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक खबर आई है जो कि आपको 3 नवंबर 2024 को, ठीक है, ठीक दीपावली के बाद आई है। और यह जो है, अब लगता है कि बेरोजगारी का जो सफर है आपका अब समाप्त होने वाला है। और बिहार सरकार ने नौकरी का पिटारा जो खोला है वो लगातार खोलता ही जा रहा है। समझ गया। इसी कड़ी में है कि बिहार के जो एसीएस हैं, नए हमारे एसीएस एस सिद्धार्थ साहब जो हैं, हाल ही में उनका बयान आया है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनके द्वारा जो है लगातार नौकरी का पिटारा जो है आपको खोला जा रहा है। समझ गए दोस्तों। इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बहुत दिनों से मांग था, खास करके शिक्षक समाज द्वारा ये बहुत दिनों से मांग की जा रही थी कि आपको जितने भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और हाई स्कूल है यानी उच्च विद्यालय है, उनमें क्लर्क की बहाली बहुत दिनों से नहीं हो रहा था साथियों। ऐसा समझ लीजिए ना कि हमने कभी सुना ही नहीं कि बहाली हुआ है क्लर्क का। पता नहीं आदम जमाना के कब बहाली किया गया था बिहार सरकार द्वारा, वो पता ही नहीं। लेकिन जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 20 सालों से राज कर रहे हैं अभी बिहार में, लेकिन इन्होंने भी लिपिक यानी क्लर्क की बहाली कभी भी हाई स्कूल में नहीं किया। ठीक है। तो अब जाके इनको बुद्धि आई है और इन्होंने खोल मतलब नौकरी का पिटारा जो है, बेरोजगारी के धब्बा को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको जो है एस सिद्धार्थ साहब का बयान आया है। क्या आया है, बिहार सरकार तैयारी भी जो कर रही है, आप लोग पोस्टर देख रहे होंगे। देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सर, उत्क्रमित विद्यालयों में, ठीक है, होगी 6200 लिपिकों की बहाली। ये बहुत सुंदर खबर है साथियों। इतना सुंदर खबर है जो पूछिए मत। ये क्या हुआ है, देखिए, ये जो आपको हिंदुस्तान अखबार का ये खबर है, ये छपा था। इसमें जो मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यानी 3 नवंबर को कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों में यानी कि बिहार के मिडिल स्कूल और उच्च विद्यालयों में यानी कि हाई स्कूल में 6200 यानी कि 6200 लिपिकों के पद सृजित किए गए हैं। कितने पद सृजित किए हैं? 6200। और शीघ्र ही इसकी बहाली की जाएगी। ठीक है। क्या की जाएगी? शीघ्र इसकी बहाली की जाएगी। और इसकी जो प्रक्रिया जो है विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। मतलब इसमें अब विलंब भी नहीं है। बिहार सरकार अब यह चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है विद्यालय में कैसे मिले, इसकी रूपरेखा, मतलब एक समझिए कि बीमारी ही बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार के विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में, सॉरी, मतलब उत्क्रमित विद्यालय में आपको एमडीएम सर्व की जाती है। और बहुत सारा रिपोर्ट है जिसको तैयार किया जाता है। तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो लगातार जो है ये आवाज उठाते आ रहे हैं कि विद्यालय में हमको इन सभी कार्यों से मुक्त किया जाए और हमें केवल शैक्षणिक कार्य ही करने दिया जाए। ठीक है। तो इस लंबे अरसे से ही बहुत मांग था यानी डिमांड था। तो अब जाके बिहार सरकार ने इस बात को सुनी है और अमल में लाया है। अब जो है हमारे शिक्षक साथी भी जो हैं वो बिल्कुल अब इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। और उनको जो है इन सभी कार्य से छुटकारा दे दिया जाएगा। और जो नए लिपिक बहाल होंगे, जो नए क्लर्क बहाल होंगे, उन्हीं के द्वारा ये सारा काम किया जाएगा। ठीक है। बस प्राइमरी को छोड़कर। ठीक है। और नौकरी का पिटारा जो बिहार सरकार तो लगातार खोल ही रही है। पहले जो है बड़े पैमाने पर 2-2.5 लाख शिक्षक की बहाली की है। 40,000 आपको रिजल्ट आया आपको प्रधानाध्यापक का। और विभाग में लगातार नौकरी का बरसात कर रही है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि बीपीएससी जो द्वारा जो है 2000 प्लस सीट लाया गया 70वीं बीपीएससी में। तो जम कर तैयारी कीजिए और एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ हम विशेष बात करते हैं। देखिए, ये कब कही गई बात है? देखिए, शिक्षा की
बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि अन्य सभी उत्क्रमित विद्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और यह पद जो है सृजित कर लिए गए हैं। देखिए, जब तक पद सृजित नहीं होता तब तक ये संख्या नहीं आता साथियों। ये संख्या ये सबूत बता रहा है कि आपका पद सृजित कर दिया गया और विभाग जो है इस पे एक्शन मूड में है और जल्द ही इसकी बहाली होगी, यानी 2025 में ये बहाली होगी। और बता दें साथियों कि इसके विषय में कि पद जो है इंटरमीडिएट लेवल पर ही आएगा। अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं और आपका उम्र जो है 18 वर्ष हो गया है तो इसको दम जी जान से लग जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और तैयारी जितना शुरू कीजिएगा जल्दी, उतना ही आप औरों लोगों से आगे रहिएगा, बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। और सोचिए कि आपको विद्यार्थियों के बीच जिस विद्यालय में आप पढ़ करने के लिए हो सकता है कहीं वहीं पर काम करने का मौका मिले, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, इसको गंवाना नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रधानाध्यापक और अन्य जो शिक्षक हैं सिर्फ अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे, ये सब बातें आई हैं। देखिए, तो मूल रूप से जो है ये इंटरमीडिएट पर ही होगा साथियों। 12th पास अगर है आप तो ये आपको सुनहरा मौका मिलेगा। इसके बाद ऊपर में जितना भी योग्यता होगा वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, और इसका जो मूल वेतन मान पड़ाएगा, सबसे जरूरी चीज जो है साथियों कि मूल वेतन पड़ाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है कि अगर आप जरूरी जो कागजात है उसको आप रेडी कर लीजिए। समझ गए? ये मान के चलिए ना कि दिसंबर बाद जनवरी में इसका जो फॉर्म आ जाने की चांस है, जैसा कि सूत्र से पता चला है कि जनवरी में आपका इसका फॉर्म डलाने का शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। ठीक है, खैर बिहार सरकार है, ये अभी खबर आई है कि जनवरी में होगा, लेकिन कब करेगा कोई पता नहीं, लेकिन श्योर है कि जनवरी में होना चाहिए क्योंकि बिहार सरकार वो तो एक्शन मूड में है। ठीक है, तो जरूरी कागजात जैसे कि जाति हो गया, आपका आवासीय हो गया, आय बनवा लीजिएगा, एनसीएल बनवा लीजिएगा, ये सब बनवा कर आप रेडी रखिए ताकि आपको उस समय फॉर्म फिलअप करने का टाइम आए तो आपको भगदड़ नहीं बचेगा। ठीक है, और ज़्यादा उम्मीद है कि 5200 वाला स्केल आएगा, 5200 से 20,200 का स्केल वाला ये आपको पद होगा। ठीक है, और इसका योग्यता जो हैगा आपको 12th पास होगा। सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। सिलेबस आपको मैथ होना चाहिए, आपका होना क्या चाहिए कि होगा ही। देखिए, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इसके बाद जीके जीएस होगा। मान के चलिए ना आपको कि आपको एसएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस से बाहर नहीं, वही सेम सिलेबस होगा। और इसका बहाली भी आपको बता दे कि आपको बिहार एसएससी द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, बिहार एसएससी द्वारा लिया जाएगा। ये अभी तक का यही खबर है कि बिहार एसएससी द्वारा लिया जाएगा। ठीक ठीक है दोस्तों, तो ये खबर आपके लिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक और बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो यहाँ भी शुरू होगा। ठीक है, बैचेज और लगातार चल ही रहा है बैच, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन भी मेरा है पीएफ का, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा प्रतिभा फाउंडेशन का। तो वहाँ से आप पेड कोर्स लेकर पूरा कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।